नमस्कार। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम प्रारंभ करने से पहले सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें। चलते हैं अपने सर्वनाम की तरफ। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन की परिभाषा, जिसको कि इंग्लिश में प्रोनाउन बोला जाता है, हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखते हैं, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सरल शब्दों में सर्व का अर्थ होता है सब, नामों का मतलब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आपने 3 तरीक़ा से सर्वनाम की परिभाषा देखी तो सीधा सीधा समझ में आता है कि जो भी नाम होते हैं, जिस भी वाक्य में नाम होता है, अगर उसके बदले कोई भी हम दूसरा शब्द प्रयोग करें तो वो सर्वनाम कहलाता है। उसके बदले पर कोई भी शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए देखें कैसे। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। ये अनुच्छेद आपने पढ़ा था। इसमें देखा कि राधा के बारे में सारी बातें बताई जा रही हैं। राधा का बार बार इसमें प्रयोग ना करके उसके स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वही सर्वनाम है। अगर राधा बार बार शब्द प्रयोग किया जाता, राधा शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और जो अनुच्छेद है वो भी रुचिपूर्ण नहीं होता। आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में राधा के स्थान पर वह, उसके, उससे, स्वयं, अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। यानी कि ऊपर अनुच्छेद में आपने देखा था कि राधा के स्थान पर ये जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया था वो सारे सर्वनाम शब्द थे। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। जैसे राधा नृत्य करती है। राधा का गाना भी अच्छा होता है। राधा गरीबों की मदद करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बार बार राधा का जिक्र किया जा रहा है, राधा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अब नीचे वाले वाक्य में देखेंगे, राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद करती है। आप दोनों वाक्यों में अंतर देख रहे होंगे। पहले वाले जो 2-3 वाक्य थे उनमें बार बार राधा का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन नीचे वाले वाक्यों में राधा के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि राधा एक नाम है और नाम संज्ञा शब्द होता है। संज्ञा कहा जाता है, जो नाम होता है उसको संज्ञा कहते हैं। और नाम की जगह यानी कि संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो उसकी जगह प्रयोग किए गए हैं वो सर्वनाम शब्द हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं। सुभाष एक विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है। अब सुभाष की जगह हमने वह का प्रयोग किया है, वह रोज स्कूल जाता है। तीसरे वाक्य में उसके पास सुंदर बस्ता है, यानी कि सुभाष के पास सुंदर बस्ता है। सुभाष के शब्द का प्रयोग ना करके हमने उसके शब्द का प्रयोग किया है। उसके पास सुंदर बस्ता है, उसे घूमना बहुत पसंद है। यहाँ जो बात हो रही है वो सुभाष के बारे में हो रही है, लेकिन सुभाष शब्द की जगह हमने दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है। उपयुक्त वाक्यों में सुभाष शब्द संज्ञा है तथा उसके स्थान पर वह, उसके, उसे शब्द संज्ञा यानी कि सुभाष के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये सर्वनाम है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम शब्द होते क्या हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि आपने बहुत सारे उदाहरण देखे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ इनका इंग्लिश नाम दिया हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब चलते हैं वन बाय वन, एक एक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति का, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसके बारे में हमें अगर ज्ञात हो रहा हो कि ये उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे शब्दों में बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जो बोलने वाला हो, यानी कि जो वक्ता हो, सुनने वाला श्रोता हो, या जिसके विषय में बात होती है, या कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति भी हो, तो उनके बारे में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। उपर्युक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुषवाचक सेकंड पर्सन, अन्य पुरुषवाचक थर्ड पर्सन। पहले उत्तम पुरुषवाचक के बारे में समझ लेते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। यानी कि वक्ता, जो बोलने वाला व्यक्ति है, वो खुद के लिए प्रयोग करता है जिन शब्दों का, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। उदाहरण, मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैंने लिखी है, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गईं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जितने भी वाक्य हैं उनमें सब अपने लिए जो शब्द हैं वो प्रयोग किया जा रहे हैं। यानी कि बोलने वाले के लिए जो बोल रहा है। पहला उदाहरण, मैं स्कूल जाऊंगा, यानी कि मैं खुद के लिए आ रहा है कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं ही बोलने वाला हूँ, तो मेरे लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। हम मतदान नहीं करेंगे, तो ये उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि इन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, यानी कि खुद के लिए, खुद व्यक्ति अगर बोल रहा है तो उसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट, मध्यम पुरुषवाचक सेकंड पर्सन। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक में आपने पढ़ा था, जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, वो खुद के लिए करता है। लेकिन मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है सर्वनाम शब्दों का। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। उदाहरण, तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तू घर देर से क्यों पहुंचा, तुमसे कुछ काम है। इन उदाहरणों की मदद से आप सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर पूछने वाला और कोई है लेकिन किसी दूसरे सेकंड पर्सन से वो पूछ रहा है, इसलिए यहाँ मध्यम पुरुष या सेकंड पर्सन सर्वनाम बोला जाता है इनको। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक या थर्ड पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, श्रोता। अब यहाँ पर तीसरा, ना बोलने वाला है ना सुनने वाला है, अब कोई तीसरे के लिए अगर कोई प्रयोग किया जाता है तो उसे अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। उदाहरण देखते हैं, वे मैच नहीं खेलेंगे, यानी कि कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वे मैच नहीं खेलेंगे। बोलने वाला मैं हूँ लेकिन मेरे लिए कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सुनने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके लिए भी ये प्रयोग नहीं किया गया है। कोई तीसरे के लिए कि वे मैच नहीं खेलेंगे, यहाँ पर नहीं है लेकिन हम इशारे से बोल रहे हैं कि वे मैच नहीं खेलेंगे, तो तीसरे व्यक्ति के लिए बातें बताई जा रही हैं, इसलिए अन्य पुरुषवाचक पर्सन है। उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो।
इनसे कहिए अपने घर जाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो भी उदाहरण दिए हुए हैं वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में दिए हुए हैं, थर्ड पर्सन के बारे में दिए हुए हैं, इसलिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब दूसरा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला आपने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक। अब जो दूसरा सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में देखते हैं, जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको 3 परिभाषा दी हुई थी, यहाँ पर आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे कि अगर हमें कोई भी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है जिस सर्वनाम के द्वारा, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण देखते हैं, वाक्यों में इनका प्रयोग देखिए। तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। तो यहाँ पर वाक्यों की मदद से समझ पा रहे होंगे कि पहले वाक्य में बात आई थी तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। तो ये निश्चयवाचक इसमें प्रयोग हो रहा है कि यह जो तनुज का छोटा भाई है ये समझदार है, यानी कि निश्चितता इसमें बताई जा रही है। किशोर बाजार गया था और वह लौट आया है। उपर्युक्त वाक्यों में यह और वह किसी व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कि निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होता है, हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल निश्चय पूर्वक हो रहा है ये काम, या कोई वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में निश्चितता का बोध कराते हैं। नेक्स्ट, तीसरा सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि यहाँ किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो कि उसकी अनिश्चितता के बारे में पता चलता है, उसके पता ही नहीं चलता है ये निश्चित है या अनिश्चित है, कुछ कह नहीं सकते। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि यहाँ पर स्थिति का पता ही नहीं चलता कि उनकी स्थिति निश्चित है या अनिश्चित है, कुछ कह नहीं सकते, यानी अनिश्चितता का वहाँ पर बोध हो तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण की मदद से समझते हैं, वाक्यों में इनका प्रयोग देखिए। मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था, पानी में कुछ गिर गया है। पहले वाक्य में आप पढ़ पा रहे होंगे, मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। कि मोहन से कोई मिलने तो आया था, लेकिन कौन आया था इसके बारे में कोई निश्चित नहीं है। यह अनिश्चितता है कि कोई तुमसे मिलने आया था, पानी में कुछ गिर गया है। पानी में कुछ गिर तो गया है, लेकिन क्या गिर गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये अनिश्चितता का बोध है। यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु का अनिश्चित बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम आपस में संबंध बताने वाले शब्द होते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हों उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो नीचे शब्द दिए हुए हैं ये आपस में 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं, दोनों के बीच संबंध बताने वाले होते हैं। उदाहरण देखते हैं, वाक्यों में इनका प्रयोग देखिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पहले वाक्य में देख रहे हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि हम जैसा काम करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। तो ये आपस में एक दूसरे के प्रति संबंध बता रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी लाठी होती है जो ताकतवर होता है, उसकी भैंस होती है, उसी के पास संभावनाएं होती हैं या ऐशो आराम होता है, यही इसमें बताया गया। उपर्युक्त वाक्यों में वैसा का संबंध जैसा के साथ तथा उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ऊपर आप दोनों वाक्य देख रहे थे, इनमें एक दूसरे के प्रति संबंध बताया जा रहा था, तो इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, 5वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बहुत सरल होते हैं, देखने में भी आसानी से समझ में आ जाते हैं। सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जहाँ पर हमें प्रश्नवाचक कोई भी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होता है। जैसे कौन, क्या, किसने। वाक्यों में इनका प्रयोग देखिए। टोकरी में क्या रखा है? बाहर कौन खड़ा है? तुम क्या खा रहे हो? उपयुक्त वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी कि जहाँ पर किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। छठा, निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध या ज्ञान कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। यानी कि जहाँ पर अपनेपन का बोध हो रहा हो, अपने बारे में बातें बताई जा रही हों, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, निजी, खुद। यानी खुद के लिए अगर कोई शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण देखते हैं। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में ही होता है। उदाहरण, आप कल दफ्तर नहीं गए थे। आपने देखा होगा ये जो आप शब्द होता है ये निजवाचक में भी होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसका अंतर समझ लेते हैं। आप कल दफ्तर नहीं गए थे, ये मध्यम पुरुष है, इसमें आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हम किसी अपने से बड़े व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि आप कल दफ्तर नहीं गए थे। दूसरा, आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, इसमें जो आप का प्रयोग किया गया है ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये भी आदर सूचक शब्द है, क्योंकि हम अपने पिताजी के लिए आदर सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, तो उनके आदर सूचक शब्दों के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। तीसरा देखते हैं, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। यहाँ पर जो अपनी मदद आप करता है, आप मतलब खुद करता है, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। यहाँ आप खुद के लिए प्रयोग किया है तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आप सर्वनाम को अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।